दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर्स टीम पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 से संबंधित, जिसमें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD, इसका डिटेल्ड सिलेबस हम आपको बताएंगे। इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो भी देखेंगे शॉर्ट में, और इसकी पूरी डिटेल वाइज जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड इत्यादि जो भी है, और इसका टेक्निकल पार्ट है, इसकी पूरी डिटेल सिलेबस की टॉपिक वाइज जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए कुल जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें जो भर्तियां हैं कुल वो 73 भर्तियां हैं, 77 है, सॉरी दोस्तों 77 पदों पर ये भर्तियां हैं। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो आप देखिए। या तो आपके पास देखिए 2 ईयर का MBA होना चाहिए, PGDBA होना चाहिए, PGDBM होना चाहिए, PGDM होना चाहिए। ये जो होना चाहिए मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन में, या कस्टमर रिलेशन फाइनेंस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। कहने का मतलब आप जो है 2 ईयर्स का MBA किए हों, या ये जो दिया है यहाँ ये किए होने चाहिए आप, और साथ में आपका क्या होना चाहिए कि 60% से कम मार्क्स उसमें आपका नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो 2 पार्ट में आएंगे, जिसमें आप देखिए पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड या रेंजिंग से होंगे। और आगे जो होगा पार्ट 2 में 96 क्वेश्चन होंगे, जो कि इसका टेक्निकल पार्ट का भी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पार्ट 1 में जनरल नॉलेज में कहाँ से क्वेश्चन आएगा और जनरल एप्टीट्यूड में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए सबसे पहले जो है जनरल एप्टीट्यूड का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें नंबर सीरीज, मिरर इमेज, कोडिंग डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शंस, नॉन वर्बल सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, एनालॉगी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर रैंकिंग और एम्बेडेड फिगर्स, इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो नंबर सीरीज है सबसे ऊपर दिया हुआ, और अल्फ़ाबेट सीरीज, ये दोनों चैप्टर मिला के लगभग 6 क्वेश्चन। कहने का मतलब रीजनिंग का जो भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप सिर्फ नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज भी करते हैं तो आप इसके आधे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। हालांकि दोस्तों करना तो आपको सभी है, अगर आपको समय कम मिला या किसी वजह से इग्नोर करना हुआ तो भी आप कम से कम ये 2 चैप्टर तो पढ़ ही लीजिएगा, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। बाकी ये जो सभी चैप्टर हैं इन 2 चैप्टर्स के अलावा इनमें से किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन से नहीं भी आते हैं किसी चैप्टर से, लेकिन ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम आपको बता रहे हैं पिछले ईयर्स के टेक्निकल के जितने भी टेक्निकल पोस्ट्स हैं, तो इन सभी का जो है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ये हम आपको बता रहे हैं कि उसमें नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज से अधिक क्वेश्चन आए थे। चलिए अब आगे देखते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस। दोस्तों जनरल नॉलेज से भी 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो देखिए हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड। ये देखिए हिस्ट्री जो आपको पढ़ना है वो इंडिया का ही पढ़ना है। हालांकि ये जो पिछले वर्ष इसके जो सिलेबस थे तो उसमें ये लिखा था पोस्ट के लिए, इससे जितने संबंधित DFCCIL से जितने इससे संबंधित पोस्ट से सभी में ये जो सिलेबस था उसका, तो उसमें हिस्ट्री और इंडिया और वर्ल्ड से लिखा हुआ था। हालांकि वर्ल्ड से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखें कि वर्ल्ड हिस्ट्री को आप इग्नोर कर देंगे। 1-2 क्वेश्चन इससे आएंगे तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देंगे। हालांकि सिलेबस में अगर आप करना चाहें तो आप कर लें। और आगे देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आएंगे। अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया कहने का मतलब दोस्तों यहाँ है कि इंडिया से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट्स है, जैसे जो जीके में है इंडिया के बड़े स्टेट, छोटे स्टेट, इस तरह जो होते हैं, कितने नंबर पे इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन कितने नंबर पर है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अबाउट इंडिया से संबंधित, यानी जो विविध क्वेश्चंस जब जो आपको देखने को मिलते हैं वो आप अबाउट इंडिया से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आए क्वेश्चन तो आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे है दोस्तों ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड। ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड कहने का मतलब है ज्योग्राफी में आप इंडिया का ज्योग्राफी से तो क्वेश्चंस आएंगे ही 1-2, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस इस तरह आते हैं कि जैसे कौन सा ग्लेशियर कहाँ है, कौन सी ज्वालामुखी जो है वोल्केनो कहाँ है, कौन सी सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, इस तरह के को मिले तो मिले, नहीं तो नहीं भी आएंगे। और इंडियन पॉलिटी से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा इकोनॉमी से आएंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको कुछ नहीं करना है, जो आविष्कारक कुछ है इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशंस हैं वो बस देख लेना है, जो कि एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये रहा। आप दोस्तों आगे बात करते हैं टेक्निकल पार्ट में जो 96 क्वेश्चन आएंगे वो देखिए आप।
पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 में जो चैप्टर्स आएंगे टॉपिक से क्वेश्चन, वो देखिए आप, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड बिहेवियर, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये 2 चैप्टर से आपको जो है ये 2 टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। और बाद बाकी जितने भी हैं इनसे कम क्वेश्चन आएंगे। हालांकि 96 क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये समझिए कि इन 2 टॉपिक्स का वेटेज जो है ज़्यादा है और बाकी सभी का कम है। तो आगे देखिए आप, फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट, मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट, आगे है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट, और आगे देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये साथ है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसके आगे जो है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ETC। दोस्तों ये इसका जो है टेक्निकल पार्ट का, मतलब जो आपका पार्ट 2 है, 96 क्वेश्चन जिससे आएंगे, तो ये उसका है जो कि आपके MBA से संबंधित क्वेश्चंस है। मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है उसका ये टॉपिक्स है, जो कि आप MBA किए होंगे तो उसका ये चैप्टर सब है। तो दोस्तों ये रहा इसका डिटेल्स सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आने वाले समय में 1-2 दिन में हम आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, और साथ में इसकी कट ऑफ वगैरह और अच्छी जो बुक होगी इसके लिए वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपको ससमय मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।